वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्वमेश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। बहुत ही शुभ घड़ी है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी का। आज ही के दिन लगभग 500 साल पूर्व धाम पर अवतरित हुए थे और सभी के लिए, बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी के लिए इतनी साधना पद्धतियाँ उन्होंने दी, इतना सारा साहित्य लिखा कि सनातन धर्म की रीढ़ कहा जा सकता है उन्हें। छोटे बच्चे के लिए हनुमान चालीसा से लेकर और एक वृद्ध व्यक्ति के लिए रामचरितमानस जो उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने दिया, और एक भक्त के लिए ज्ञान और भक्ति का समावेश, ज्ञान और भक्ति के का एकदम बहुत ही अनुपम प्रस्तुतिकरण, और उनके बीच के अंदर की इतनी सुंदर व्याख्या और उनके बीच का भेद। तो छोटी किताब जो हम अध्यात्म की लेते थे अपने हाथ में, वो हनुमान चालीसा ही होती थी। तो हनुमान चालीसा से लेकर कोई बड़ा होता है श्री राम गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जी, विनय पत्रिका के बाद ग्रंथ जो गोस्वामी जी के हैं, वैरव रामायण, वैराग्य संदीपनी, और सबसे छोटी हनुमान चालीसा। और इसी से भी सिद्धि मिल जाती है कि उसमें गोस्वामी जी ने लिखा कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि साखी गौरी। सब जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसको सिद्धि होती ही होती है। और इसके साक्षी कौन है? साखी गौरीशा, जो भगवान शंकर है वो स्वयं साक्षी दे रहे हैं, वो स्वयं विटनेस हैं इस चीज़ के लिए। तो एक छोटे से छोटे ग्रंथ में भारतीय सनातन परंपरा का उन्होंने निचोड़ सा रख दिया। और यदि गूढ़ ग्रंथों की बात कहें, वैसे तो सारे ग्रंथ ही गोस्वामी जी के गूढ़ थे और हैं भी, प्रासंगिक तब थे, अब हैं और आगे भी रहेंगे। जो श्री रामचरितमानस का इतना नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचित ध्वन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी, जो नाना पुराणों से, सारे ऑथेंटिक सोर्सेस से प्रमाणित है और जिसका प्रमाण सारे शास्त्र भी देते हैं, लेकिन फिर भी किसी को दिखाने के लिए नहीं, केवल अपने निज सुख के लिए, अपने स्वांतः सुखाय तुलसी, अपने सुख के लिए गोस्वामी जी ने उसको ही रचना की। और श्री रघुनाथ जी का इतना दिव्य चरित्र, इतना सुमधुर चरित्र वर्णन किया कि क्या कहें। गोस्वामी तुलसीदास जी कली पावना अवतार, जो नाभा गोस्वामी जी भी श्री भक्तमाल जी में लिखते हैं कि कली कुटिल जीव निस्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। जो वाल्मीकि जी हैं वो साक्षात कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए हैं, जो और संस्कृत को ट्रांसफॉर्म किया है उन्होंने अवधी भाषा में और जो लोकल लैंग्वेजेस में। उसका इतना सार, अनुपम और गूढ़ार्थ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सबको बताया। और जो ज्ञान, विज्ञान का और भक्ति का जो पराकाष्ठा है, उसके बीच का सांगोपांग भेद बताया और सबको भक्ति की तरफ आकर्षित किया। जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं कि अपने निज स्वरूप में ही अवस्थित रहना चाहिए। निज स्वरूप में कैसे अवस्थित रहें,
निज स्वरूप में ही रहना चाहिए, आप ही भगवान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका भी वर्णन किया कि सोहम अस्मेति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। लेकिन और इसके बाद भी जो भक्ति के लिए लालायित रहते हैं, जैसे काकभूषुंडी जी मांगते हैं श्री रघुनाथ जी से कि मुझे वही भक्ति चाहिए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा दिव्य चरित्र राम जी का, और ये सनातन सभ्यता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक रीढ़ के रूप में उन्होंने अपने आर्ष ग्रंथों को प्रतिस्थापित किया, जो पहले भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं, और हमेशा जब तक सनातन धर्म है, जो सनातन काल तक उनका यश कीर्ति यूं ही फैलती रहेगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने चरित्र के माध्यम से भी ये बताया कि अटैचमेंट कितनी भी हो, लेकिन जो विश्राम भक्ति में मिलता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि वो इतने अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे, इतने अटैचमेंट का भाव, जो आजकल के रिलेशनशिप के जो डायलेमा है उसके ऊपर भी सिग्निफिकेंट बहुत है कि किस तरह से एक अटैचमेंट को, मैटेरियल अटैचमेंट को हम एकदम ट्रांसफॉर्म करके प्रभु भक्ति जो एकदम एटर्नल अटैचमेंट है डिवाइन कॉन्शियसनेस के लिए, हम किस तरह से उसके लिए खुद को उसकी तरफ लगा सकते हैं। यही बहुत ही सारभूत संदेश गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र से, जो उन्होंने काफ़ी जगह लिखा भी है कि पहले तो भगवान श्री राम की भक्ति में थे, पहले तो अपने निज सुख में थे वो। बालपन सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांग खात टूक टाक हो। और फिर जब लौकिक रीति में पड़े, पर्यो लोक रीति में, पुनीत प्रीत राम राय, मोह बस बैठी तोड़ी तर की तराखो। मतलब जब वो लौकिक ये परंपराओं में आए तो कहीं ना कहीं बंधन टूट गया, और जब दोबारा से माता जी ने उनको भगवत भक्ति की ओर प्रेरित किया, जो कटु वचन बोले जिससे उनका हृदय विदीर्ण हुआ और वो भगवान की, श्री राम की भक्ति में लगे, तो ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जो गोस्वामी जी के चरित्र में आया है, ये आजकल के लिए बहुत प्रासंगिक है कि जिस तरह से लोग रिलेशनशिप का अटैचमेंट हो, मैटेरियलिस्टिक अटैचमेंट हो, सेंसुअल प्लेजर के लिए जो अटैचमेंट हो, उसको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करें, उसे किस तरह से हम डिवाइन कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाएं, और किस तरह से हम स्वयं के भीतर का सुख जो हम अपने सेंसुअल प्लेजर्स में ढूंढते हैं, जो दूसरों के अंदर ढूंढते हैं, वो किस तरह से हम अपने अंदर खोज सकते हैं। यही बहुत सार गर्भित जो संदेश है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का, जो कली पावना अवतार कहे जाते हैं, उनके जीवन चरित्र से हमें लेना चाहिए। और आज ही के दिन, आज ही की तिथि को लगभग 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी का राजापुर ग्राम में प्राकट्य हुआ था, आप सब जानते हैं। 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शरीर रखा अपना, वाल्मीकि जी ने जो संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत के छंदों में, संस्कृत के काव्यों में जो रामायण को लिखा था, उसी रामायण को गोस्वामी जी ने दोबारा से प्रकट होकर अपना मूल भाषा हिंदी में और उस समय की लौकिक भाषा में, अवधी भाषा में लिखा। और श्री राम का आश्रय आजीवन रहा, और उसी आश्रय के साथ उन्होंने अपने प्राणों का त्याग 80 घाट में राम करते हुए कहा। ये बहुत ही भारतीय सनातन परंपरा के
विषय में यदि कोई बात कहनी हो तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी के आश्रय के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकती। एक छप्पे जो नाभा गोस्वामी जी ने अपनी भक्तमाल में लिखा है, जैसे जिससे पता भी चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के अवतार थे। कलिकुटिल जीवन तार हित वाल्मीक तुलसी भयो, कलिकुटिल जीवनी तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। मतलब अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रटत अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका, संसार अपार के पार को सुगम रूप, कलिकुटिल जीवनी तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। तो इन नाभा गोस्वामी जी के भक्तमाल से हमें पता चलता है कि वाल्मीकि जी ही भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो पुराणों का, श्रुतियों का जो सार है, उस राम नाम की महिमा को और उस राम नाम के चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबके कल्याण के लिए, इस भाव सागर से पार करने के लिए एक सप्त जहाज रूपी नौका दी, जिसके चलते सब लोग इस भाव सागर से पार हो पाए। और उत्तरकांड में तो विशेष करके आजकल का जो एक डायलेमा है, जो एक कंफ्यूजन है सबके दिमाग में, मन में, कि भक्ति और ज्ञान में क्या है, क्या भेद है, क्या नहीं है, तो उन्हें उत्तरकांड अवश्य एक बार दर्शन करना चाहिए रामचरितमानस जी का, कि किस तरीके से ज्ञान और भक्ति में जो भेद बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और जो भ्रमित जीव हैं आजकल के, जो भ्रमित युवा हैं, जो ज्ञान के चक्कर में भक्ति को छोड़ देते हैं, जो निज स्वरूप में अवस्थित होना चाहते हैं, धारणा ध्यान समाधि से, योग से जाकर जो स्वयं की अवस्था में सो हंसो होना चाहते हैं, वो भक्ति से बिना श्रम के ही जो भव सागर पार उतर जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अंतिम दोहों में ऐसा आता है कि इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन है ही नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जाग्या जप तप व्रत पूजा। तो फिर क्या साधन है? राम ही सुमिरि गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। और भगवान के कथा कीर्तन से मन पॉजिटिविटी में जाता है। इसीलिए निष्काम होना एक बड़ी ऊंची बात है, लेकिन जब तक जीव निष्काम होता है तो विषय वासना, चित्त में कोई ना कोई विषय अवश्य प्रवेश कर जाता है, वो चित्त निष्काम हो ही नहीं पाता। इसीलिए बड़ा ही सरल साधन, फिर आध्यात्मिक एक सहारा कहें कि हनुमान चालीसा, संकट मोचन और बजरंग बाण से लेकर बहुत सारे अनुपम ग्रंथ तक, रामचरितमानस जो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी गूढ़ तत्वों का नित्य प्रदान करता रहता है। वो बहुत ही एक अनुपम भेंट है, उपकार है गोस्वामी तुलसीदास जी का।